हेलो बच्चों, बेटा आज हम जो है क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की सपोर्टिंग मटेरियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें जो है क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 हम डिस्कस करेंगे और इनका हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे, आपके डाउट दूर करेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मैंने लिखे हुए बोर्ड के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू द पॉलिनोमियल दिस, यानी कि इस पॉलिनोमियल में से कौन सा नंबर घटाया जाए, कौन सा माइनस किया जाए कि जो माइनस करने के बाद पॉलिनोमियल बचेगा उसका जो वो जीरो होगा, यानी कि जो पॉलिनोमियल बचेगा उसकी जो जीरो होगी वो 3 हो जाएगी। क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं, ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में से मेरे को कौन सा नंबर माइनस करना है कि माइनस करने के बाद जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका फैक्टर 3 होगा। क्लियर? तो बच्चों यहां पर हमें जो है क्या करना है, लेट फैक्टर मान लेना है कि जो फैक्टर है हमारा वो 3 है। फैक्टर क्या है हमारा? 3 है। तो 3 फैक्टर का मींस क्या है? 3 फैक्टर का मतलब है कि x की वैल्यू यहां पर 3 है, x की वैल्यू 3 है। पॉलिनोमियल मेरे को क्या गिवन है? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। आप क्या करेंगे, जो फैक्टर हमें मानना है कि ये फैक्टर होना चाहिए इसका, उस फैक्टर को पुट करते हैं इसके अंदर। अगर बच्चों हमने लेट किया है कि ये फैक्टर है और इस पॉलिनोमियल के अंदर जब मैं इसके फैक्टर को पुट करूंगा, इसके फैक्टर को पुट करूंगा तो x की जगह मेरे को 3 पुट कर देना है। ये 3 रख दिया मैंने, ये 4 रख दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस 5 3 जा 15 और ये आ गया प्लस का 4। 15 से 9 माइनस किया, क्या आ गया? 6। ग्रेटर नंबर ये था सामने, माइनस का माइनस, प्लस 4 का प्लस 4। अब माइनस प्लस माइनस, 6 से 4 माइनस किया 2 और ग्रेटर ये था सामने माइनस का माइनस। तो एक बात मुझे पता चल गई, इस क्वेश्चन के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर जब मैंने 3 को पुट किया तो लास्ट में जो बचा नंबर वो क्या बचा मेरे पास? -2। मींस जो ये -2 है बच्चों, ये -2 आपका रिमाइंडर बच गया ना। -2 क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया ना। अब मान लो अगर इस पॉलिनोमियल में रिमाइंडर नहीं बचता, पॉलिनोमियल में रिमाइंडर होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये कंप्लीट जीरो आ जाती है ना, इसकी फैक्टर प्रूव हो जाता है। मैंने आपको क्या बता रखा कि फैक्टर क्या होता है, जब पुट करने के बाद आंसर क्या है? 0। ये बोल रखा है कि जब किसी भी पॉलिनोमियल में हम कोई नंबर पुट करें और नंबर पुट करने के बाद अगर आंसर 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर होता है ना। बट यहां तो नहीं आया। या क्यों नहीं आया? बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा क्या था हमारे पास? -2। एक्स्ट्रा क्या नंबर बच रहा है? -2। तो जो एक्स्ट्रा नंबर बच रहा है वो माइनस करना पड़ेगा ना इसमें से, तभी तो ये 0 आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पर हम लिख देंगे, सो वी शुड subtract -2 from given equation to make 3 as a factor। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि मेरे को क्या माइनस करना चाहिए? -2 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, किससे? गिवन पॉलिनोमियल में से, गिवन पॉलिनोमियल में से, जिससे जो 3 है वो उसका क्या बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जस्ट, तो हमें क्या करना है, जो फैक्टर बनाना है उसको पुट करना है बेटा यहां, और जो रिमाइंडर आए वही आपका आंसर होगा। ठीक है? अब इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि क्या ऐड करे, क्या प्लस करे कि वो इसका फैक्टर बन जाए। ऐसा क्वेश्चन हम आगे फ्यूचर में वीडियोस में करेंगे डिस्कस। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी मैक्सिमम एंड मिनिमम जीरो कैन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है बेटा? जिसमें हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितनी हो? 2। मैंने बता रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने निकल सकते हैं? 2। 9th क्लास में भी मैंने ये बताई थी आप लोगों को कि जब कभी भी हम किसी इक्वेशन को, किसी पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करें
तो उसमें ये देखा करो मैक्सिमम जीरो, उसकी मैक्सिमम मतलब पावर कितनी है, डिग्री कितनी है उसकी। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 ही जीरो निकल सकती है मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 निकल सकती है। आई बात समझ में? तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी बच्चों कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की मैक्सिमम जीरोस कितनी हो सकती है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम जो इसकी पावर होती है वो 2 होती है, इसलिए इसकी मैक्सिमम जीरोस भी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट बोला गया है मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम का मतलब कम से कम, तो कम से कम जीरो कितनी होती है, तो कम से कम जीरो तो जीरो निकल सकती है इसकी मतलब। ऐसा हो सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सोल्व ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है, सही बात है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कई पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसे भी होते हैं जो सोल्व नहीं हो पाते, जिसका एग्जांपल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम देखते हैं। अब ये समझ आ गई दोनों को, जितनी हाईएस्ट पावर है मैक्सिमम जीरो उतनी है, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 सॉल्यूशन करेंगे। ये है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस। आपको पोलिनोमियल दे रखा है ये, इसकी मैक्सिमम जीरो मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम फैक्टर्स कितने हो सकते हैं इसके, 2 हो सकते हैं। पावर को देख के पता चल रहा है, पावर को देख के पता चल रहा है, लेकिन ये गलत है, एक भी हो सकता है। बेटा हमारे से पर्टिकुलर इस पोलिनोमियल की पूछी गई है, मेरे से ये नहीं पूछा गया यूनिवर्सल की कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसकी जीरो बताओ कितनी हो जाएगी। आपको पर्टिकुलर ये पोलिनोमियल दिया गया है और ये गिवन है, उसमें पूछा गया है कि इसकी जीरोस कितनी है, तो जीरोस निकाल के देखो। यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं हो सकता, तो यहां पर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को मैंने जीरो के इक्वल रख दिया। अब ये प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो गया। और जब मैं यहां से इस स्क्वेयर को x के ऊपर से स्क्वेयर में हटाऊंगा तो -1 के ऊपर क्या लगेगा, रूट। तो क्या कभी हमने आज तक रूट के अंदर माइनस कैसे नंबर देखा, -1 -2। कुछ दिन पहले जो है दीपांशु, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, जब कभी भी रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाए तो उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब ये कोई नंबर ही नहीं है, -1 रूट के अंदर कोई नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिन किया गया, सिर्फ कल्पना की गई। ठीक है, तो इसका मतलब यहां कोई जीरोस निकले ही नहीं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस इसकी इस पोलिनोमियल की जो गिवन था क्वेश्चन में कितनी आ गई, 0, और यही आपका आंसर है। समझ आया? जब यूनिवर्सली बात करेगा ना, यूनिवर्सल की, जो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लो मैक्सिमम जीरोस बता दो तो 2 है, लेकिन जब कोई पर्टिकुलर आपको पोलिनोमियल दे दिया जाएगा, पर्टिकुलर पोलिनोमियल दे दिया तो उसको सोल्व करके देखो, सोल्व करके फिर बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी। समझ आ गया सभी को? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कंसेप्ट के जो क्वेश्चन है उसमें सबसे छोटा क्वेश्चन है, ये लगा के चलिए। क्वेश्चन क्या है, सामने ध्यान, लिखो मत प्लीज, स्टॉप राइटिंग। या देखिए आपको पोलिनोमियल गिवन है 6x स्क्वेयर -7x -3, ये पोलिनोमियल है। इसकी जीरोस जो दी गई है, इसकी जीरोस दे दी मेरे को अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा इसकी जीरोस दे दी। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि इसमें जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करके सोल्व कर लेंगे और इसका अल्फा बीटा निकाल लेंगे, है ना, कई बच्चे सोचेंगे। और अल्फा बीटा निकालने के बाद वो अल्फा जो नंबर आएगा फर्स्ट वाला उसको अल्फा मान लेंगे, सेकंड जीरो को बीटा मान लेंगे। लेकिन बेटा सीबीएसई वाले जो है वो बेवकूफ नहीं बैठे, ठीक है, वो बच्चे की जो एबिलिटी है उसको चेक करेंगे। कई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाएगी जिसमें आपसे मिडिल टर्म स्प्लिट होगा ही नहीं, इसमें तो हो रहा है बट उसमें नहीं होगा। तो मैं उसी वे में उसी तरीके से कैसे सोल्व करते हैं वो आपको बता रहा हूं, देख लो। आपको अल्फा बीटा दे दिया पोलिनोमियल, ये ए एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है ए है, जो x के साथ नंबर है वो आपका b है, और जो बेटा लास्ट में आ गया वो आपका c है। एबीसी ले लिया,
मेरे को इन्हीं पॉलिनोमियल्स का यूज करके ये बताना है, एक आपको दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा होनी चाहिए। क्वेश्चन आया समझ में? दोबारा बताता हूं, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी जीरो है अल्फा बीटा। अगर मैं इसका डबल कर दूं 2 अल्फा, इसका डबल कर दूं 2 बीटा, तो न्यू पॉलिनोमियल क्या बनेगा? ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्लियर? तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला आपको मालूम है कि एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये आपका फॉर्मूला था। ये आपका फॉर्मूला था जिससे आप पॉलिनोमियल जो है क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब बच्चों यहां पर जो दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है उसमें अल्फा दिया गया है ये, और उसमें बीटा दिया गया है ये। वैल्यू पुट कीजिए। देखो ये आपका के कांस्टेंट है, लिखना चाहो लिख लीजिए, आगे ना लिखना चाहो कोई बात नहीं। एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा, अल्फा इसका 2 अल्फा, प्लस जो इसका बीटा है बच्चों वो है 2 बीटा, सामने ध्यान होना चाहिए सभी का। और यहां पर x आता है साथ में, फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा के साथ बच्चों x आता है, तो मैंने x यहां पर लिख दिया, प्लस अल्फा। अब अल्फा क्या है? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल्स टू 0। 2 अल्फा 2 बीटा 0। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक्स स्क्वेयर का मैंने एक्स स्क्वेयर लिखा, माइनस का माइनस, यहां से बच्चों 2 कॉमन है दोनों में, तो मैंने 2 कॉमन लिया, ये बच गया अल्फा प्लस बीटा। अब मैं इनको रब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहां एक्स बच गया, प्लस यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ आ गया? आपको कुछ भी कंडीशन, कुछ भी करके, प्लस माइनस करके, अपना माइंड लगाकर आपको ये दो रिलेशन बना देने हैं बस, एक तो सम ऑफ द जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। यहां सम बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, वैल्यू रखिए। एक्स स्क्वेयर माइनस 2, सम ऑफ द जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, और मेरे पास बी और ए की वैल्यू है या नहीं है? पीछे एक्स का एक्स आ गया, प्लस 4 का 4 आ गया, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता बच्चों हमारा c बाय a इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है सभी को? ओके। अब यहां पर एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर माइनस 2, वैल्यू रखिए, माइनस का माइनस b, अब b कितना था? माइनस 7, तो मैंने रख दिया माइनस 7 अपॉन a था बच्चों हमारा 6, बाहर x आ गया, प्लस 4 c था बच्चों हमारा माइनस 3, और a था हमारा 6 इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करके सोल्व करना बस, अब वैल्यू ध्यान से पुट करनी है और सोल्व करना बस आपको। अब देखो 2 3 जा 6, यहां एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर बाहर अंदर प्लस है, ये माइनस है तो माइनस, ऊपर बचा 7, नीचे बचा 3, बाहर x का x बच गया। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 2 से 4 भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन तो ये बन गई है पॉलिनोमियल, बट थोड़ा सा इसको ठीक करने के लिए हम एक फ्रैक्शन था थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1 3, 1 का एलसीएम लिया 3 आ गया, अब ये 1 के टेबल में 3 3 पे आता है, 3 को एक्स स्क्वायर से किया 3x स्क्वायर, माइनस 3 से 3 डिवाइड किया 1, ये आ गया 7x, ये आ गया 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। 3 इधर आके 0 हो गया, तो ये बच गया 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ गया। ये वो पॉलिनोमियल बन गया जिसकी 0 क्या है? 2 अल्फा 2 बीटा। किससे कंपेयर की गई? अल्फा और बीटा से। समझ आया क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों को भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इन्हीं क्वेश्चन में से सीबीएसई पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। थैंक यू।